मतलब आप इसको इसमें आप मीन भी निकाल सकते हैं। इसमें आप फाइंड द मीन भी आपका हो सकता है। अब आप क्या करना, यहां पे द मीन इज, आप कुछ भी कर देना, 20 एक बार चेक कर लेना, ठीक हो गया। तो जब आप इसको करेंगे, देखो ये टेबल आपने बनाई, इसी में बना देता। मतलब इसी में आपका कैसे हो जाएगा, मतलब जैसे मीडियन में कुछ सीएफ निकालना पड़ा, इसमें भी डी में भी सीएफ निकालेंगे? नहीं, मीन में सीएफ नहीं निकलता सर, किसने बोला? इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, जो तीसरी टेबल है n इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर 40 लिख लीजिए ना, क्लियर हो गया। मीडियन के लिए सीएफ निकलता है, बाकी के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे, सॉरी हाँ मिड वैल्यू आपका ना एक्स आई इज इक्वल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर देते हैं। तो 0 प्लस 10 बाई 2 5, अब इसमें 10 जोड़ दीजिए, 15 25 35 45 55 65 ये हो गया। और वैसे भी देखो 60 प्लस 70 आपका कितना हो गया, 130 और 135, ठीक है ना, आ गया। ये निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से आप करें, डायरेक्ट मेथड से अगर आप कर रहे हैं तो आपका देखो ना दिस ना, आप क्या करेंगे, अब आपका देखो एफ आई एक्स आई कर देंगे, तो 5f1 मल्टीप्लाई 15 5 जा 75, 29 5 जा 12 35 जा जी, so for 420 45 F2 हो गया सर। उसके बाद 55 3 जा, ठीक है सर, 165 और जो भी अभी ये डायरेक्ट मेथड से, आइदर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविजन मेथड, एज्यूम्ड मीन, जो भी आप बोले दोनों अलग अलग है। एज्यूम्ड मीन और आपका जो शॉर्टकट है डिविजन मेथड वो अलग अलग है। ये डायरेक्ट मेथड है। नंबर्स को जो छोटे छोटे नंबर्स अगर है तो डायरेक्ट आपका टाइम सेव करने के लिए अब डायरेक्ट मेथड से इसको करना है। तो देखो अब आपका देखो ना, अब आपका मीन बात को निकालेंगे। पहले देखो n इज इक्वल टू आपका क्या है 40 हो गया, ठीक हो गया। यहाँ इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आया था आपको याद करिए, f1 प्लस f2 और प्लस नहीं 31 यही था। यस सर। तो अब आपका 40 इज इक्वल ये होगा 9 होगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा। अभी आपने इसका समिंग नहीं किया, आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं किया। नंबर्स को 225 और आपका ये कितना हो गया 300 ही हो गया। यस सर। आपका ये 720 हो गया। 720 में आपका देखो ना जैसा ये आपका 5 और 9 2 ये जोड़ 5 9 2 11 और 7 हो गया 10, ठीक है। यस सर। अब आप क्या करेंगे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा, यही होता है। यहाँ पे आपका मैंने क्या कहा था, आप सपोज 20 पे कैलकुलेट करेंगे तो 20 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आपका ये जो यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 10 15 और प्लस 5 f1 और प्लस 45 f2 हो गया। तो अब 10 15 प्लस 5 f1 और प्लस 45 f2 अपॉन ये कितना है सिग्मा एफ कितना हो गया सर। यस सर। चलिए जो भी यहाँ पे ये नंबर ये मत सोचे कि सर ये निगेटिव है, मैं सिर्फ आपको इसमें प्रोसीजर बता रहा हूँ बस। ये 20 हो 40 हो सपोज के लिए, ये यहाँ पे 100 होता तब क्या होता आपका, अगर ये 200 होता तो तब क्या होता
आप खुद ही देख लो। तो ये नंबर्स पे आ जाएगा। मैं आपको प्रोसीजर मैंने 20 में, ये माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका रीजन भी ये हमेशा जो है आपका, ये आपका बड़ा नंबर आना चाहिए। बड़ा नंबर आएगा तो इससे क्या होगा, ये आपका रेंज। अब जैसे ये 10, 15 है, आप यहाँ पे बड़ा नंबर क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज के लिए ये हमने 30 लिया आपका, सपोज ये 30 है, तो देखो हमने 30 यहाँ पे ले लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, देखो हो गया 1200 हो गया। ये माइनस देखो 10, 15 आपका ना, ऐसे करो आपका 5F1 और प्लस आपका देखो 45F2 हो गया, ठीक है। ये OT में चला गया। अब आपका ये 10, 5 में से तो आपका 5F1 और प्लस 445F2 इज इक्वल टू 10 में से 5 85 और आपका आ गया 1, ठीक है ना, 185 है। चेक कर लो, ये 1200 है सर, 85 में तो 1100 होगा, हो गया। अब देखो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। यहाँ से आप एलिमेंटिंग मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, तो इससे आपकी क्या F1 और F2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्लियर हो गया। अगर बाय द वे दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन मीन में आ गया, अगर हम 20 में इसको कैलकुलेट करते ना, तो देखो ये तो 40 20 सा 800 आता है, तो दिस नंबर शुड बी मोर देन दिस, याद रखिएगा हमेशा। गॉट इट। अब आपने मुझे पूछा इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला का फार्मूला जो मोड देखो ऐसे करो 3 मीडियन और माइनस 2 मीन होता है। श्योर, क्लियर है। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज भेज देना।